दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की कि जिनके युवराज बहुत लंबे समय से मुकाम तलाश रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिक परिवार की कि जिनके युवराज को बहुत लंबे समय से इंतजार है अपनी प्लेसमेंट का, कि उनको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। आपसे मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के उस राजनीतिक परिवार की कि जिसके मुखिया ने हरियाणा पर सबसे ज़्यादा समय राज किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के चौधरी भजन लाल परिवार की, और जिस युवराज की बात कर रहा हूं वो युवराज हैं कुलदीप बिश्नोई। युवराज तब तक युवराज रहते हैं जब तक उनका राज तिलक नहीं हो जाता, और राज तिलक की माने तो सत्ता की कोई प्रमुख सीढ़ी। कुलदीप बिश्नोई ने कई चुनाव लड़े हैं, कुलदीप बिश्नोई विधायक भी बने हैं, कुलदीप बिश्नोई सांसद भी बने हैं, और आजकल कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के आम कार्यकर्ता हैं। भाजपा और आरएसएस के वो एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने खुद एक्सपर्ट ट्वीट किया है कि मैं बीजेपी और आरएसएस का एक आम कार्यकर्ता हूं, साधारण कार्यकर्ता हूं, सामान्य कार्यकर्ता हूं। आखिर कुलदीप बिश्नोई को ये लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी आज एक्स पर? आखिर कुलदीप बिश्नोई ने एक्स पर ये पोस्ट क्यों करना पड़ा उनको? तो दोस्तों बताऊं कि पिछले कई दिनों से एक बड़ी चल रही है कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपने घर वापसी करेंगे। घर वापसी यानी कि उस कांग्रेस में जहां से पहले निकले थे, खूब घूमते घुमाते हुए अपनी पार्टी बना करके खूब कोशिश की, उसके बाद उस पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया था 2016 में, और 2016 के बाद फिर 6 साल और रहे, 2022 में फिर कांग्रेस को छोड़ा और अब की बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बड़ी उम्मीदें थी जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको बड़ी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको शायद सत्ता का वो मुकाम मिल जाए जो कहीं नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि भाजपा के अंदर आने के बाद तो कईयों की तर गई थी। भाजपा के अंदर आकर राव इंदरजीत सिंह केंद्र के मंत्री बनते हैं, दोबारा भाजपा में आकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां मंत्री बन जाते हैं। ये तो हरियाणा की बात है, और कई राज्यों के कई नेता ऐसे हैं कि जो अपनी पार्टियों में भले ही वो एक किनारे पड़े हुए थे, लेकिन भाजपा में जाकर के वो कोहिनूर हो गए थे। कुलदीप बिश्नोई को भी यही लगा होगा कि वो जब भाजपा में आए और बात पूरी नहीं हुई तो फिर ये बात चली कि कुलदीप बिश्नोई घर वापसी करेंगे। दोस्तों बता दूं, कुलदीप बिश्नोई घर वापसी करेंगे, ये अगर हम ये कह दें कि खाली ये मीडिया की देन है, मैं ये कह दूं कि खाली ये कोई बीजेपी या कांग्रेस या जेजेपी या लोकदल के लोग कह रहे थे, ये इशारा तो भी निकल रहा था कि अगर कुलदीप बिश्नोई जब रणजीत सिंह चौटाला को टिकट मिल जाती है और किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी के खुद को सक्रिय नेता कह रहे हैं, आम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आम कार्यकर्ता कह रहे हैं, जब उनको लोकसभा की टिकट नहीं मिलती तो सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट तो उनका पोस्ट तब भी आता है, और उनकी जो बात होती है वो भले ही वो कह रहे हैं उस दिन भी कि मैं भाजपा में हूं, लेकिन ये बताने के लिए तो काफ़ी थी कि मन में टीस बहुत बड़ी है। और उसके बाद लोगों के दिमाग में जो समर्थक होते हैं, जो आम जनता होती है, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो पॉलिटिशियन की गतिविधियों पर नज़र रखा करते हैं, उनके दिमाग में एक बात तो ज़रूर जाएगी कि जब कुलदीप बिश्नोई कहीं जा नहीं रहे थे, भव्य बिश्नोई का पर्चा बना कि आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र में भव्य बिश्नोई प्रचार करेंगे, रणजीत सिंह चौटाला के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन वो कहीं गए नहीं। उन्होंने कह दिया कि हिसार की जो टीम है उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर कई प्रकार की पोस्ट चलती हैं, कभी आती हैं जहां कुलदीप वहां हम, कभी कुलदीप बिश्नोई की आती है कि संघर्ष आखिर कब तक। ये तमाम प्रकार की जो बातें होती हैं ये लोगों के मन में संशय डालती हैं। जब राजनीति लोग जो हैं जिस पार्टी में हैं, अगर उसके चुनाव प्रचार से दूरी बना लेंगे तो फिर बात तो चलेंगी, और फिर बात यूँ भी चलती है क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला और चौधरी देवीलाल परिवार के साथ में चौधरी भजनलाल परिवार का तो 36 का आंकड़ा तो कई बार रहा पहले से भी है। जो रणजीत सिंह चौटाला आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव मैदान में हैं, भले ही रणजीत सिंह चौटाला तंज भी कर रहे हों कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार पर कि भाई हमने कुछ दिन पहले आपकी मदद की है तो अब आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए, वो मदद आप ध्यान कर लीजिए कि विधानसभा का उपचुनाव जो भव्य बिश्नोई लड़े भाजपा के टिकट पर, तो रणजीत सिंह चौटाला भी उस मंच पर
आदमपुर की अनाज मंडी में जहां मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री रैली करने पहुंचे थे, उस रैली के मंच पर रंजीत चौटाला भी तो थे। और रंजीत चौटाला ने कई जगह की पोस्ट को स्टैंप की थी कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं भव्य बिश्नोई के लिए, तो आज उन्होंने कह दिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के लिए तो वो बात भी जरूर होगी कि जब रंजीत सिंह चौटाला उनके पिता के सामने विधानसभा का चुनाव लड़े थे आदमपुर के अंदर ही, भले ही चुनाव हार गए थे 20,000 वोट से ज़्यादा से, लेकिन अदावत तो रह ही जाती है हमेशा। और वो अदावत जो होती है वो कब बगावत में बदल जाती है, ये राजनीति को जानने वाले लोग बड़े अच्छे प्रकार से समझते भी हैं। और जब कुलदीप बिश्नोई की तरफ से उनका बेटा भव्य बिश्नोई जब कहीं चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे थे, तो फिर ये बातें चलनी शुरू हुई। और दूसरी तरफ ये बातें आने लगी कि कुलदीप बिश्नोई जी के कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क नहीं हो रहा है और कहीं कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। इस प्रकार के सोशल मीडिया पर कई जगह की पोस्ट चल रही थी कि भाई कुलदीप बिश्नोई अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। और इसी बीच कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कई जो लोकल चैनल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके अंदर भी चलता था कि भाई हरियाणा के जो लाल हैं, चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, क्या अपने बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई की कांग्रेस से हिसार की टिकट पक्की करवाने के लिए कोई और नया दाव चल सकते हैं? क्योंकि नाम तो चलने लगा था चंद्रमोहन बिश्नोई का भी हिसार लोकसभा से बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। तो इन सब बातों को देखते हुए ये बातें चलनी शुरू हुई कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते हैं, वापस अपनी पुरानी पार्टी छोड़ सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि प्लेसमेंट की बात, मुकाम की बात, राजनीति के अंदर सबको प्लेसमेंट की ज़रूरत तो होती है। जो लोग चाहे राजनीति कर रहे हों या चाहे किसी भी काम में हों, जिस पेशे में, जिस काम धंधे में वो होते हैं, तो उनको अच्छे प्लेसमेंट की, अच्छा उसका जो आउटपुट मिले उसकी इंतज़ार भी होती है और उसके लिए प्रयास भी होते हैं। अब कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आदमपुर की विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई तो विधायक पहले खुद भी थे। कुलदीप बिश्नोई रिजाइन देकर के आए और उसके बदले में वही टिकट उनके बेटे को मिली। बेटे को टिकट मिली, बेटा चुनाव जीत गया, तो भले ही भव्य बिश्नोई विधायक पहली बार बन तो गए, लेकिन उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हुआ कि बीजेपी का एक विधायक बढ़ गया, बीजेपी का कुनबा बड़ा हुआ। फिर उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई को जब राजस्थान में चुनाव प्रचार में भेजा गया, राजस्थान का सह प्रभारी बनकर, तो उमंगें तो हिलोर जरूर मारती होंगी कुलदीप बिश्नोई की कि भाई अब जो मुकाम की तलाश थी वो पूरी हो जाएगी। कुलदीप बिश्नोई कहते रहे खूब कि राजस्थान के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए खूब मेहनत की, खूब कोशिश की और खूब प्रयास किए और उसका असर भी सामने आएगा। और जब उसका फल मिलने की बारी आई तो आपको ध्यान होगा कि अपने दोनों लाडलों की शादी जो कुलदीप बिश्नोई ने की, जिस प्रकार का उसमें कार्यक्रम हुआ, उससे लग रहा था कि हिसार के अंदर वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से उन्होंने घर घर न्योते निमंत्रण भिजवाए थे। और जब उसके बाद उम्मीदें टूटती हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो दिक्कत कुलदीप बिश्नोई को भी हुई। इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि प्लेसमेंट पूरी नहीं मिली, मुकाम पूरा नहीं मिला, तो अब कुलदीप बिश्नोई नए रास्ते पर फिर चलेंगे और पुराने घर में लौट जाएंगे। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई ने स्थिति साफ कर दी और उन्होंने कह दिया कि मैं तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। हालांकि आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं वो, खैर जब कुलदीप जी ने कह दिया तो फिर अब इस पर हमें कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। तो कुलदीप बिश्नोई ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे, वो बीजेपी में रहेंगे। आपको क्या लगता है कि कुलदीप के स्टैंड के बाद में क्या बीजेपी को हिसार के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है रंजीत सिंह चौटाला को, वो अब दूर होंगी? आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कब से रंजीत सिंह चौटाला के लिए चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए उतरेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई अगली प्लेसमेंट की तैयारी भी चल रही होगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।